तो रास्ते हैं तुम्हारे पास, ये जानते हुए भी कि तुम्हें इस शादी से सिर्फ अपमान, नफरत और धुतकार मिलेगा। मुझसे शादी करके अपनी परिवार को मेरे कैद से आज़ाद करवा लो, नहीं तो तुम मेरी बात न मानते हुए यहाँ से चली जाओ। लेकिन इसके बाद तुम अपने परिवार का लाश देखने के लिए तैयार रहना। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हो, पर अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। या फिर अपने परिवार को एक नई ज़िंदगी देने के लिए खुद को मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए खुद को तैयार कर लो। फैसला तुम्हारा है और तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। इस 5 मिनट में तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा और यहाँ से जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तो बस मेरा एक फ़ोन कॉल और तुम्हारे परिवार का नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। उसके बाद तुम दुनिया में कहीं भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद जो तुम्हारा हश्र होगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकोगी। अर्नव के चेहरे पे गुस्से के साथ नफरत के भाव भी उभर रहे थे और उसके फ़ोन को अपने हाथों में घुमाते हुए रोशनी को घूरे जा रहा था। वहीं रोशनी के पैर वहां जम से गए थे। कानों में वही कही हुई अर्नव की बातें गूंज रही थी और आंखों के आगे अपने परिवार का चेहरा घूम रहा था। अर्नव की निगाहें इस पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर अब कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। शायद वह पहले से ही रोशनी का फैसला जानता था। अर्नव अभी शांत था, लेकिन बाहर से जितना ही शांत था अंदर से उतना ही अशांत था। रोशनी परेशान से शब्द बातें सोच ही रही थी। अपने बेबसी पर उससे तरस आ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने हाथों से अपनी आंसू पोंछे और पलटते हुए बोली, अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो आप मेरे फैमिली को छोड़ दोगे, दोबारा अपना मकसद पूरा करने के लिए, या मुझे मजबूर करने के लिए उन्हें बीच में तो नहीं लाएंगे? एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, उसके बाद मुझे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं। रोशनी अब अर्नव की बात सुनी तो उससे बहुत हिम्मत से कहा, तो ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जब और जहाँ कहेंगे मैं आपसे शादी कर लूँगी, बस आप मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए। रोशनी उसके आगे झुक ही गई। अब अर्नव की होठों पर तीसरा मुस्कान फैली। अर्नव ने रोशनी के तरफ कदम बढ़ाते हुए निगाहों से देखा और कहा, गुड इंटेलिजेंट लड़की हो तुम। अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। अब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो अब देर किस बात की? क्या ज़रूरत, शादी अभी और इसी वक्त होगी। और एक बार यह शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को आज़ाद कर दूंगा। अर्नव की बात सुनकर रोशनी एक बार और चौंक उठी। आंखें बढ़ाते हुए हैरानी से उससे बोली, अभी शादी होगी का क्या मतलब? अर्नव ठीक रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी तीसरी मुस्कान के साथ चुटकी बजाई और उसके साथ ही एक जगह रंग बिरंगे रोशनी के साथ जगमगा उठी। जैसे ही रोशनी की नज़र सामने पड़ी उसके होश उड़ गए। लिविंग रूम के एक बड़े से हॉल के बीचों बीच फूलों से सजी एक खूबसूरत सा मंडप बनाया हुआ था, जहां शादी के ज़रूरत सभी सामग्री मौजूद थी। पंडित जी के साथ वहां दूल्हा दुल्हन के बैठने की आसन भी लगी हुई थी और बीच में हवन कुंड बनाया हुआ था, जिसमें अभी आग नहीं जल रही थी। रोशनी के अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अविश्वास नज़रों से अर्नव को देखा तो उसने बिना किसी भाव के सवाल किया, शादी अभी और इसी वक्त होगी? अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खामोश से मेरी हर बात माननी होगी, क्योंकि कोई मेरे बात का विरोध करे यह मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के शब्द सुनते रोशनी की आंखों में नमी भर गई। उसने नम आंखों से मंडप को देखा, जहां उसकी बर्बादी की कहानी लिखी जाने वाली थी, जिसे उतनी खूबसूरती से सजाया गया था, जहां उसकी किस्मत को खुद को दर्द और अपमान से जोड़ा जाएगा।
फिर उसने खुद को संभालते हुए सख्त भाव से कहा, मैं आपसे इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझसे अभी शादी करना चाहते हैं तो मैं अभी मंडप में बैठ जाऊंगी, लेकिन आपको अभी और इसी वक्त मेरे फैमिली को अपने कैद से आज़ाद करना होगा। जो इंसान मुझे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मेरे परिवार को निशाना बना सकता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा कर अपना मकसद पूरा करना चाहे, उस शख्स पर विश्वास कैसे कर लूं? अपना मकसद पूरा होने के बाद वह अपना वादा न निभाए, मुझे आप पर विश्वास नहीं। क्या पता आप शादी करने के बाद आप मुकर जाएं और आप मेरे परिवार को अपने कैद से आज़ाद ही ना करें, ताकि आप उन्हें निशाना बनाकर मुझसे अपनी बात मनवाया करें। इसलिए आप पहले मेरे परिवार को खुद के कैद से आज़ाद कीजिए। मैं आपसे परिवार को सही सलामत अपने घर देख लूँगी। उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं बिना सवाल के आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। रोशनी की बातें सुनकर अर्नव की मुट्ठी गुस्से से कस गई। अर्नव गुस्से में आ गया, लेकिन फिर भी वह धीमी आवाज़ में कहा, इस वक्त तुमको मेरी बात पर विश्वास करने और खामोशी से मेरी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसलिए अपना यह गुमान मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिनकी फितरत में धोखा देना शामिल हो, उसके खून में छल कपट, धोखेबाजी और चालाकी बसती हो, उसके मुंह से विश्वास की बातें सुनकर अच्छी नहीं लगता। तुम भरोसे करो या ना करो, पर मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। अपने वादों से मुकरना मेरी नहीं तुम्हारी फितरत है। मेरे मुंह से एक बार जो बात निकल गई वह पत्थर के लकीर होता है। मैंने कह दिया कि शादी के बाद घर वाले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर तुमने एक और सवाल मुझसे किया तो मेरा फैसला बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अगर तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कहता हूँ वह चुपचाप करो। अपने रोशनी आप इल्ज़ाम लगाया, लेकिन रोशनी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने किया क्या है। उसके किस गुनाहों की सज़ा उसे मिलने जा रहा है। उसके पास दूसरा रास्ता भी तो कहाँ था, सिवाय खामोशी, अर्नव की बात मानने और इस ना चाहे रिश्ते में बंधने के अलावा, जिसमें उसे केवल तकलीफ़ के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। उसने खामोश रहकर अपनी हामी भर दी। अर्नव ने घृत भरी नज़र उस पर डाली और ज़ोर से चीखते हुए कहा, माधुरी। उसकी आवाज़ इतना तेज था कि रोशनी का पूरा शरीर कांप उठा। वहीं किचन से एक 25 साल की लड़की भागते हुए वहां आई और अर्नव के आगे आकर सर झुकाकर बोली, जी सर। इन्हें कमरे में ले जाओ और अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार करो, लेकिन याद रखना, अगर कहीं भी कोई कमी नज़र आई तो कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्नव ने रोशनी की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। देखते हुए इशारे में ही जाने को कहा। रोशनी डरी और धीमी कदमों से उसके साथ साथ जाने लगी। रोशनी को कमरे से जाने के बाद ही अर्नव ने एक कॉल किया और उसके बाद सीढ़ियों के तरफ जाने लगा। करीब 1 घंटे बाद अर्नव सीढ़ियों से नीचे उतरा। गोल्डन कलर की शेरवानी और सर पर गुलाबी रंग का साफा बांधा हुआ था। कंधे पर गुलाबी रंग का दुपट्टा और गले में 4 लर वाली मोतियों का माला पहना हुआ था। पैरों में ट्रेडिशनल जूते और चेहरे पर सख्त भाव। काली गहरी आँखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत भरी थी। बड़ी नाक जिस पर गुस्सा सवार था। पतले पतले गुलाबी लव
हैंडसम तो था, लेकिन उसके चेहरे पर यह दिख रहा गुस्सा ऐसे लग रहा था जैसे वह एक किलर है। 6 फुट हाइट, जिम में बने मस्कुलर बॉडी, जिसके फिटनेस शेरवानी में के साथ नजर आ रहा था। गजब की पर्सनालिटी थी उसकी, जो उसे देखता बस उसे दिल में उतर जाता। दूध सा उसका चेहरा जो गुस्से में लाल हो रहा था। बेहद ही हैंडसम लग रहा था वह, और दूल्हे की लिबाज में तो और लाजवाब लग रहा था। वह बड़े ही रौब से मंडप के पास आया तो वहीं पर एक उसी के उम्र का लड़का खड़ा था। देखने में तो हैंडसम था, लेकिन वह एक अलग ही पर्सनालिटी में नजर आ रहा था। वह पंडित जी से कुछ बात कर रहा था। तभी अर्नव उसके पास पहुंचा और उस लड़के ने उसके तरफ अपने निगाहें घुमाया और फिर उसको लेकर साइड में आ गया। अर्नव बिना किसी भाव के उसके साथ चला आया। उस लड़के ने अर्नव से गंभीर होकर सवाल किया, अर्नव, तो तुझे मंजूर है ना कि यह तू करना चाहता है? मतलब देख यार, मैं तुझे समझाता हूँ। तू उसे तकलीफ़ देना चाहता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए तो और कई रास्ते हैं ना। तो फिर उससे शादी क्यों करके तू अपनी भी खुद की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? देख यार, मैं तेरी फीलिंग को समझता हूँ और तेरे हर फैसले में तेरा साथ खड़ा हूँ, पर देख यार, शादी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम फैसला होता है। गुस्से में या बदले के लिए लेना ठीक नहीं है। तू उससे शादी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ तेरी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नफ़रत से जुड़ा यह रिश्ता अगर उसको तकलीफ़ देगा तो तुझे भी तो ज़िंदगी भर दर्द मिलेगा। एक बार तू फिर सोच ले, हम कोई और तरकीब ढूंढ लेंगे उससे बदला लेने का। तुझे उसके लिए उस धोखेबाज लड़की से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़का काफ़ी परेशान लग रहा था। अर्नव उसकी बात खामोशी से सुन रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से यह बताना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वह लड़का खामोश हुआ तो थोड़ी देर उस जगह खामोशी फैली रही। फिर अर्नव गुस्से में ही कहने शुरू किया, ठीक कहा तूने, उसको दर्द देने का और भी तरीके हैं, पर जो तरीका मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद जो तकलीफ़ दूंगा, उसकी बात ही अलग है। हर वक्त उससे उसकी गुनाहों का एहसास दिलाऊंगा। उसने जो किया है उसके लिए उसे चैन से जीने का कोई हक नहीं है, और यह रिश्ता उसकी ज़िंदगी से खुशी, चैन और खुशियाँ, सुख, चैन सब छीन लेगा। ज़िंदगी भर के लिए छीन लेगा उसकी सारी खुशियाँ। बहुत ही शौक़ है ना उसे अपने हुस्न में फंसाकर लड़कों के जज्बात से खेलने का। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूँगा कि वह खुद को कोसेगी। उस वक्त को जब उसने मुझसे शादी की, उम्मीद लड़कों से फैसला कर उसके जज्बात से खेलने और उस अपनी ख्वाहिश पूरी करना, और ख्वाहिश पूरी होने के बाद उस लड़कों को छोड़ देना फितरत है ना उसकी। अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि तड़पना क्या होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब कोई अपने मतलब के लिए किसी और की ज़िंदगी कंट्रोल करता है और उसको मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। तन्हाई कैसे टिस पैदा करती है, दिल में इसका एहसास अब उसे होगा। कैसा लगता है जब हम किसी के दिल तोड़ के उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं।
कैसा एहसास होता है इसका। अब बताइए कि आज का भाग आपको कैसा लगा। क्या लगता है आपको किस दुश्मनी का बदला निकाल रहा है अर्नव रोशनी से? क्या सच में रोशनी उसकी गुनहगार है या किसी और के गुनाहों की सज़ा मिलने जा रहा है रोशनी को? क्या होगा नफ़रत से जुड़े इस रिश्ते का एहसास? आगे यह कहानी क्या मोड़ लेने वाला है, हम बताएंगे आपको दूसरे भाग में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा भाग सुनने के लिए आप चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।